था ना वो मिड कैप्स ने बढ़ाया है। 270 अंकों के नुकसान के साथ ये इंडेक्स जाकर टिकता हुआ साफ दिखाई दिया है और लगभग 86 पॉइंट नीचे आपका निफ्टी। वीरू ने कुछ आपके लिए ट्रेड्स हाईलाइट किए, लेकिन आज का टॉप लूजर रहा है HUL, जहां पर हमने देखा करीब 100 रुपए की गिरावट। आज वो रॉयल्टी का झटका लगा। 2550 के आसपास ये स्टॉक टिकता हुआ। एशियन पेंट में हमने देखा एक और राउंड बिकवाली का। कल के नतीजों के बाद खराब प्रदर्शन और 3% नीचे वो स्टॉक आता हुआ। इंडेक्स का क्लोज आपके सामने है, 85 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। आज निफ्टी बैंक ने थोड़ा सा संभलने की कोशिश की, लेकिन ऊपरी लेवल से ये भी अच्छा खासा पिटा है। 42,486 के आसपास आकर टिक रहा है। 18,000 पर निफ्टी आईटी में दबाव, 100 पॉइंट का दबाव और कई सारे मिड कैप आईटी कंपनियों के नतीजे आए, उस पर भी मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था। डिसअपॉइंटमेंट L&T टेक सर्विसेज की ओर से आई। ऑफ कोर्स सोमवार को हम डिस्कस करेंगे LTI माइंडट्री के नंबर्स। ये आपके लिए L&T टेक सर्विसेज लेकर आइए। एम्फेसिस जहां पर दबाव देखने को मिला था लेकर आइएगा। हैप्पीएस्ट माइंड भी जहां पर आज हमने देखा सेल साइड की पोजीशंस, खराब नंबर्स और वहां पर नेगेटिव रिएक्शन देखा गया। कोफोर्ज हाउएवर इन्होंने गाइडेंस बढ़ाया तो वो स्टॉक थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन दिखाने में कामयाब, करीब 3% के गेन्स पर ये जाकर टिका है आज के दिन। साथ ही साथ आप ध्यान देंगे तो FMCG कंपनियों में HUL वो रॉयल्टी के चलते टूटा। नेस्ले पर भी इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि नेस्ले भी अपने पेरेंट को कुछ रॉयल्टी पे करता है, तो वहां पर भी दबाव या डर आप कह सकते हैं कि शायद वहां पर भी रॉयल्टी बढ़ गई तो मामला बिगड़ सकता है। HUL आपके सामने करीब 4% नीचे जाकर टिकता हुआ। नेस्ले लेकर आइएगा और हिंदुस्तान जिंक भी लेकर आइएगा प्लीज फटाफट से, क्योंकि वहां पर भी इसी तरह की फीस का मुद्दा था जो स्टॉक को ड्रैग कर रहा था। और दूसरा जो वेदांत से ही ये इंटरनेशनल जिंक का बिजनेस $2,900 मिलियन से ज्यादा की रकम चुकाएंगे, जिसके लिए ये फिलहाल आपके लिए अपडेट्स इन स्टॉक्स का। चलिए लेकर आइएगा हीट मैप, जहां पर आपको साफ दिखाई देगा कि इन स्टॉक में सबसे ज्यादा दबाव बनाया है। आज देखिएगा HUL, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस ये टॉप लूजर्स रहे हैं ट्रेड के। JSW स्टील नंबर से पहले बिगड़ता हुआ। HDFC लाइफ नंबर्स के बाद हमने देखा 2% करेक्ट हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद शाम को आएंगे 5 बजे के बाद, 1.25% नीचे ही है। ऑटो कंपनियों में मारुति हो, आपका टाटा मोटर्स हो, पोजीशंस अच्छी खासी अनवाइंड होती हुई साफ दिखाई दी है, तो वहां से दबाव बना। एक्सिस के नतीजे सोमवार को, स्टॉक में ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं, एकदम फ्लैट है। ICICI बैंक के नतीजे कल, स्टॉक हल्की सी बढ़त, 0.5% ऊपर। और कोटक के नतीजे कल होंगे तो वहां पर भी बहुत ही शांत ट्रेड, हल्का सा डाउन टिक। तेजी में HDFC बैंक, और इसने दरअसल मूड सेट किया था खरीदारी का। SBI का भी साथ मिला। और दूसरी तरफ कोल इंडिया इनफैक्ट इस हफ्ते का टॉप परफॉर्मर आया। अगर टॉप परफॉर्मर्स का डेटा है तो लेकर आइएगा, वरना सीधा सौदा का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। यहाँ पर आज के दिन नीरज और आशीष के बीच जो मुकाबला था, उनका प्रदर्शन कैसा रहा, किस तरह के रिटर्न्स यहाँ पर बनते दिखाई दिए हैं। तो सीधा सौदा में आशीष ने हिंदुस्तान जिंक शॉर्ट साइड की तरफ आइडेंटिफाई किया था, L&T टेक शॉर्ट साइड की तरफ आइडेंटिफाई किया था, HUL शॉर्ट साइड की तरफ आइडेंटिफाई किया था। भेल तेजी वाला ट्रेड था जहां पर 1% तक के रिटर्न्स बने। अब नीरज ने भी देखिए PNG पर एक शॉर्ट साइड की तरफ आइडेंटिफाई किया हुआ था। यूनियन बैंक भी उसी खेमे में शॉर्ट साइड की तरफ, लेकिन तेजी की तरफ टाटा मोटर्स और सूर्य रोशनी चुने गए थे। लेकिन वहां पर टाटा मोटर्स 0.5% ऊपर, तो सूर्य रोशनी बहुत ही शांत ट्रेड दिखाता हुआ। तो ये है फिलहाल आज की क्लोज, इस हफ्ते की क्लोज। 18,000